साथियों, आपने देखा कि दुबई के अंदर क्या हुआ। ईरान की जैसे ही मिसाइलें वहाँ पे गिरनी शुरू हुई, जो लोगों ने, भारत के लोगों ने, खासकर मैं कहूँगा बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने, जो वहाँ पे विलाज खरीदी थी, अपार्टमेंट्स खरीदे थे, होटल इंडस्ट्री में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया था, उन लोगों को आज ये पछतावा हो रहा होगा कि काश हम भारत में ही पैसा इन्वेस्ट करते तो ज़्यादा अच्छा होता, भारत की समृद्धि में कंट्रीब्यूट करते तो ज़्यादा अच्छा होता। क्योंकि जिस देश के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि अपनी सीमाओं को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी वर्थ को डिफेंड कर सके मिलिट्रीली, उस देश में इन्वेस्ट करना एक बेवकूफ़ी है। और वहाँ की जो प्रॉपर्टी की हाइप है, आप देखिए इतने बड़े कैंपेन चलाए जाते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, और वर्ड ऑफ माउथ से भी लोग इतना वहाँ इतना हाइप कर दिया दुबई को कि दुबई इज़ ए इंटरनेशनल शॉपिंग सेंटर, दुबई इज़ दिस, दुबई इज़ दैट। वहाँ के जो रूलर हैं उनकी प्रशंसा में बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि वहाँ पर रूल रेगुलेशन, इंटरनल सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड ऑल। नोबडी कंटेम्पलेटेड, इवन नोबडी थॉट ऑफ दैट ईरान इस तरह से दुबई में मिसाइल गिराएगा और वहाँ पे बुर्ज खलीफा हो, चाहे पाम जुमेरा हो, चाहे बड़ी बड़ी मॉल्स हों, चाहे बड़े बड़े वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हों, जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस हैं वो बंद हो जाएंगी और वहाँ वीरान हो जाएंगी, वीरान होने की कगार पे हैं। अगर थोड़ा सा युद्ध और बढ़ा, अगर थोड़ी सी और इसके अंदर तेजी आई और ईरान और सस्टेन कर गया, तो आप ये मानिए कि दुबई के अंदर काफ़ी क्षति हो चुकी है और क्षति हो सकती है। इसी तरह से कतर है या दूसरे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लड़ाई चल रही है। जिन देशों के पास अपनी सीमाओं को, अपने सिटीजन्स को या अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड करने का सिस्टम नहीं है, मिलिट्री नहीं है, आर्मी नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, नेवी नहीं है, या ड्रोन सिस्टम नहीं है, या मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है, उन देशों में जाकर के इन्वेस्ट करना केवल इंटरनेशनल चमक चौंध को देख करके, ये बहुत ही मैं कहूँगा कि बेहुदा स्टेप है। जिनके पास पैसा है, अथाह पैसा है भारत के अंदर, आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए ना। अभी इतना बड़ा भूभाग पड़ा हुआ है और सरकार इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर के आ रही है, इतनी बड़ी बड़ी जगहों को भारत सरकार डेवलप करने की कोशिश कर रही है। क्यों आप उस पैसे को भारत के अंदर नहीं लगाते हैं? यहाँ क्यों नहीं गगनचुंबी इमारतें बनाई जा सकती हैं? यहाँ क्यों नहीं इंटरनेशनल लेवल के क्लब बनाए जा सकते हैं, जहाँ रोजगार उत्पन्न होगा, यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। तो हो सकता है कि ये ईरान और इजराइल के युद्ध के बाद शायद कुछ सद्बुद्धि आएगी लोगों में और वो अपने पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ पर रोजगार उत्पन्न होगा। यहाँ क्योंकि आपके पास एक बहुत ही शक्तिशाली मिलिट्री सिस्टम है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, सरकार है, कमिटेड है जो सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए। तो शायद इस प्रकरण के बाद लोगों में कुछ समझ आएगी और वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। इंडिया को एक दुबई से भी अच्छी डेस्टिनेशन इंडिया को बनाएंगे। ऑलरेडी आप देखिए बॉम्बे के आउटस्किर्ट्स में, डाउन साउथ में, नॉर्थ में, एवरीवेयर डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस, न्यू सिटीज आर कमिंग अप। व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट इन दीज न्यू सिटीज? यमुना एक्सप्रेसवे देखिए आप, नॉर्थ में बहुत बड़ा डेवलपमेंट चल रहा है आगरा तक, और दिल्ली एनसीआर बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है। रही बात पॉल्यूशन की, ये हर डेवलपिंग कंट्री के साथ ये प्रॉब्लम रही है कि जब भी आप डेवलप करेंगे, आप मशीनरी लगाएंगे, आप जॉब देंगे लोगों को, आप इंडस्ट्री लगाएंगे, तो पॉल्यूशन वहाँ पे होगा। इट इज़ ओनली ए टेम्पररी प्रॉब्लम, इट विल बी टैकल्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। जिस तरह से पॉल्यूशन कंट्रोल के ऊपर काम हो रहा है, ये हो जाएगा। आप यहीं दुबई बनाइए, आप यहीं पे कटर बनाइए, आप यहीं इस भारत को ही आप उस ऊंचाई पे ले जाने की सोचिए। परंतु आपको यहाँ से बैठ करके दुबई ज़्यादा अच्छा लगता है, जहाँ पर रेगिस्तान है, जहाँ पे ना आपकी कल्चर है, ना आपके लोग हैं, ना आपकी कोई सिक्योरिटी है, ना सेफ्टी है, ना प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी है। तो आप ये एक बहुत
बड़ी बात है कि लोगों की सोच में ये फर्क आना चाहिए। भाई मैंने तो अपना घर पोस्ट रिटायरमेंट अपने गांव में बनाया है, और बहुत सारे लोग मेरे गांव के बोलते थे कि भाई गांव में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप 40 साल बाहर रह करके गांव में नहीं रह पाओगे। परंतु आप देखिए आज यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही है, पीछे देखिए कितनी हरियाली है, कितने अच्छे यहाँ पे AQI लेवल आई थिंक यहाँ पे 15-20 होगा। यू कैन फील इट विदाउट एनी मेजरिंग इक्विपमेंट। सो भाई थोड़ा सा रीथिंक की ज़रूरत है, थोड़ा सा दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। भारत को ही दुबई बनाइए। अगर इतना पैसा आपके पास है तो आप यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। शायद इस वीडियो को आप पहुँचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे लोगों तक पहुँचाएं। कुछ ऐसे लोगों के पास पहुँचे जिनको ये समझ आ जाए कि भाई अपने देश से अच्छी कोई जगह नहीं है। एवरीथिंग इज अवेलेबल हेयर, ऑल काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल। और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, आने वाले टाइम में ये बहुत ही अच्छा हमारा देश बनेगा, हमारे शहर बनेंगे। आप यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। अपनी मिट्टी से अच्छी सुगंध हमें तो कहीं नहीं आती, आपको कहीं आती हो तो आती हो। और यही एक कारण है कि 40 साल फौज में नौकरी करने के बाद हमने अपनी वापस मिट्टी में बसने का, रचने का, रहने का फैसला किया, और यहाँ पर हमने घर बनाया है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉरवर्ड भी करें, शेयर करें। हो सकता है कुछ लोगों के पास ये पहुंच जाए, और जो लोग दुबई में या दूसरे कंट्रीज में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो शायद भारत में इन्वेस्ट करने की सोचें, भारत के लोगों को जॉब दें, भारत के लोगों को समृद्धि मिले। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।